हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को प्रयास स्टडी अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूं वर्ग निकालने के बारे में। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल को क्या कहा जाता है? वर्ग संख्या कहा जाता है, यानी वर्ग संख्या कहलाता है। आइए फ्रेंड्स, वर्ग को ही स्क्वायर कहा जाता है। लोग ये चीज़ तो पहले से जानते होंगे। जैसे अगर देखा जाए वर्ग के बारे में, जैसे तो 4 का स्क्वायर अगर वर्ग किया जाता है क्या हो जाएगा? 4 को ही उसी संख्या से जब मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया? 16 हो गया। यही क्या हो गया? 4 का वर्ग संख्या हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वर्ग के बारे में समझ में आ गया होगा। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले क्या करना है कि अगर स्क्वायर और स्क्वायर रूट से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, इसे प्रश्न अगर बनता है, इस टाइप के प्रश्न पूछते हैं स्क्वायर रूट से, तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको 1 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर आपको हमेशा याद रहना चाहिए, एकदम जुबान पर याद होना चाहिए, क्योंकि आपको उस टाइम कैलकुलेशन करने में समय ज़्यादा न लगे। उसके समय को मैनेज करने के लिए कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 से लेकर 20 तक के जो है ना स्क्वायर याद होना चाहिए। तो जैसे देखते हैं, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है? तो 81 होता है। 100 का स्क्वायर याद रखना है कितना, 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है, ध्यान रखना है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है 324, 19 का स्क्वायर होता है 361 और 20 का स्क्वायर होता है 400। 20 तक कम से कम आप लोग स्क्वायर ज़रूर याद रखेंगे। याद करने के लिए 2-4 बार देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो 1 से 20 तक बहुत ही आसान है याद करना, याद रखना। कॉपी में एक बार लिख लेना है, नोटबुक में, और उसको 2-4 बार देखते रहना है। उस आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि आगे संख्याओं जो है, इसे अगर बड़ा संख्या को अगर निकालना हो तो उसकी वर्ग निकालने के लिए क्या रूल है, उसको निकालने के बारे में क्या तरीका है, इसके बारे में सीखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले 2 अंकों की संख्याओं का जो है ना, 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग निकालना सीखते हैं। ठीक है, पहला जो टॉपिक है इसका, पहला जो टॉपिक है वो क्या है? 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग निकालना है। जैसे में कोई 2 अंकों वाली संख्या को लेते हैं। सबसे पहले मैं 23 को लेता हूँ। 23 को अगर वर्ग करना है तो क्या होगा, इसको कैसे निकालना है? तो फर्स्ट मेथड से पहले मैं बताता हूँ इसको निकालने का मेथड। फर्स्ट मेथड जो है ये है, सबसे आसान है ना, इसको निकाल सकते हैं। वर्ग निकालने के लिए कई मेथड है, गुना करके भी निकाल सकते हैं। उसी संख्या को उसी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा, तो क्या होगा, तो क्या आएगा? वर्ग आएगा। बहुत सारे रूल हैं निकालने का। सबसे पहला जो रूल है मैं बताने जा रहा हूँ, जो सबसे आसान है, सबसे आसान तरीका है। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं 23 का स्क्वायर करके। तो क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर 23 को ध्यान देंगे। 23 में जो इकाई स्थान पर क्या है? 3 है। 3 का जब स्क्वायर करेंगे फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा? 9 होगा। 9 सिंगल डिजिट में आया। इसके लिए एक रूल है, क्या एक नियम है, जब किसी भी संख्या को इसमें जब स्क्वायर कीजिएगा, जब 2 अंकों वाले में, तो इसमें क्या करना है कि 1 डिजिट 1 टाइम ही यूज करना है। क्या करना है इसमें? इसको निकालने के लिए एक रूल है, 1 डिजिट 1 टाइम को यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए, इकाई स्थान पर क्या है? 3 है। 3 का स्क्वायर किए तो क्या हो गया? 9 आ गया। 9 सिंगल डिजिट में है तो 9 ही लिखें। उसके बाद क्या करना है? सेकेंड स्टेप में क्या है कि ये दोनों डिजिट को जो है ना आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 2 तिहाई
6 और 6 को दोगुना कर दिए, 6 दूना 12, 12 के 2 हासिल कितना हो जाएगा, यानी कैरी ओवर 1। लास्ट स्टेप और थर्ड स्टेप में क्या करना है कि जो दहाई के स्थान पर जो अंक है उसका स्क्वायर कर देना है, तो और जो हासिल जो बचा है उसको जोड़ देना है। तो दहाई के स्थान पर कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, 4 में 1 जोड़ दिएगा तो कितना हो जाएगा 5, यानी 23 का जो वर्ग संख्या होता है कितना होता है 529 होता है, यानी 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो अगली संख्या को जो है ना देखते हैं चेक करके। यहाँ पर अब 29 को चेक करते हैं वर्ग कर कर, यानी स्क्वायर करके। यहाँ पर देखें तो इकाई स्थान पर क्या है 9 है, 9 का स्क्वायर के करेंगे तो कितना हो जाएगा 81, 81 के लिए क्या हो जाएगा 1, कैरी ओवर कितना हो जाएगा 8। बताए हैं पहले वाले में ही कि 1 डिजिट 1 टाइम ही यूज करना है। 81 के लिए क्या लिखे 1, 1 डिजिट 1 टाइम यूज कर लिए तो एक ही डिजिट को यूज किए तो 1 हो जाएगा। कैरी ओवर को क्या करना है रखना है, फिर अगले बारे में जो है ना ऐड करना है। अब क्या करते हैं सेकेंड स्टेप में जो 2 डिजिट की जो संख्या है उसको आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 नमा 18, या कहे तो 9 दूना 18, 18 दूना फिर इसको दुगुना कर देते हैं 36, 36 में जब 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 44, 44 के लिए क्या हो जाएगा 4, फिर कैरी ओवर कितना हो जाएगा 4। लास्ट स्टेप जो थर्ड स्टेप है क्या है दहाई अंक स्थान पर जो अंक है उसको स्क्वायर करते हैं। तो 2 दूना 4 और 4 में 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 29 का जो स्क्वायर होगा 841 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक और संख्या को देखते हैं चेक करके। 34 का स्क्वायर करते हैं, 34 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इकाई स्थान पर क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 16, 16 के 6 हासिल क्या हो जाएगा 1। फिर क्या करना है आपस में इसको मल्टीप्लाई करते हैं संख्याओं का जो डिजिट है उसका, 3 चौका 12, 12 दूना 24, या 24 से 1 कितना होता है 25, 25 के लिए 5, कैरी ओवर क्या हो जाएगा 2। लास्ट स्टेप में क्या करते हैं तो जो दहाई अंक पर जो डिजिट है दहाई स्थान पर उसको स्क्वायर करते हैं। तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, और 9 में 2 जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा 11, यही 34 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह जो है ना आप लोग औरों संख्याओं को क्या करना है लिख करके जो है ना खुद से प्रैक्टिस करना है। नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को पॉज करके या फिर से जो है ना बैक करके जो है ना आप लोग इस वीडियो के माध्यम से 2 अंकों की संख्याओं को वर्ग निकालना सीख सकते हैं। आइए फ्रेंड्स अब सेकेंड मेथड को जानते हैं। सेकेंड मेथड क्या है इसको देखते हैं। हम बाकी चीज़ें जो है ना आप लोग क्या करेंगे खुद से लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। आइए फ्रेंड्स देखते हैं सेकेंड मेथड क्या है। सेकेंड जो मेथड है वो क्या है कि 2 अंकों की संख्या अगर पूछा जाए तो क्या करना है बेस एक 50 मान करके निकाल सकते हैं, एक जो है ना बेस 100 मान करके निकाल सकते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि बेस 50 और बेस 100 वाले को जो है कैसे सॉल्व करना है, यानी कैसे वर्ग निकालना है इसको सीखते हैं। सपोज डेट अगर देखा जाए कि एक नंबर है 2 डिजिट का, वो है 43 का क्या कर रहा है वर्ग करने के लिए कह रहा है। तो 43 को जब वर्ग करेंगे तो वर्ग संख्या क्या आएगा तो इसको देखना है। तो अब क्या करना है फ्रेंड्स सेकेंड मेथड में कि बेस क्या माने हैं 50, या 50 के लिए क्या करना है यहाँ पर लिखना है 1/2, ठीक है ना 1/2। अब यहाँ पर देखें 43 जो है 50 से कितना कम है तो 7 कम है, क्योंकि बेस 50 मान के बना रहे हैं। तो 43 और 50 के बीच रिलेशन देखें तो क्या है तो 50 से 43 7 कम है। जितना कम है उसको क्या करना है कम रहे तो उसको कम वाले को स्क्वायर, और ज़्यादा रहे तो ज़्यादा वाले को स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ कम है 7, 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 7 49। तो यहाँ पर 2 डिजिट का यूज करना है, ठीक है बेस 50 मान करके जब हम लोग स्क्वायर निकालेंगे। तो अब उसके बाद देखिए क्या करना है, जो अगला स्टेप है ये 50 से कितना कम है 7 कम है। तो इसी में से फिर 7 को क्या करेंगे घटाएंगे। 43 में से 7 जब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा तो 36, और 36 को फिर क्या करना है 36 को आधा कर दीजिए, 36 का आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 18, ठीक है 18 यहाँ पर लिख दीजिए। क्या होगा यही जो हो जाएगा 43 का वर्ग संख्या हो जाएगा। देखते हैं फिर अगला कोई एक और संख्या लेते हैं। मान लीजिए
46 है, 46 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, देखेंगे 50 से इसको कंपेयर कराएंगे तो 50 से 46 यानी कि 46 कितना कम है, तो 4 कम है। 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16, क्योंकि यहाँ पर डबल डिजिट का यूज करना है। ठीक है, तो 16 लिख लिए। 50 से 46 कितना कम है, 4 कम है। फिर क्या करेंगे, जो जितना कम है उतना 46 में से घटाएंगे, तो 46 में से 4 गया तो 42 है, 42 के आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, क्या हो जाएगा 21, यानी 21 16 क्या हो जाएगा 46 का वर्ग संख्या हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं एक 56 का निकाल करके, एक देखते हैं 68 का निकाल करके। ठीक है, तो 56 का स्क्वायर करेंगे तो क्या है, बेस 50 मान करके बना रहे हैं, तो क्या है 50 से कितना अधिक है, तो 6 अधिक है, 6 अधिक है तो अधिक वाले को स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ये डबल डिजिट का यूज करना है। फिर क्या करना, अधिक कितना है 6, तो अधिक रहे तो जोड़ देंगे इसमें से, तो 56 में 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 62, अब 62 का आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 31, यानी 56 का जो स्क्वायर आएगा क्या हो जाएगा 31 36 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो एक बार वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है ना, आइए 68 का स्क्वायर करते हैं। 68 का स्क्वायर है, देखिए 50 से ये कितना अधिक है, तो 18 अधिक है। 18 का स्क्वायर बताए हैं कि 1 से लेकर 20 तक आप लोगों को नॉर्मली क्या होना चाहिए, जनरली याद होना चाहिए। सॉरी 68 का जो स्क्वायर के बारे में बता रहा था, तो 68 का जो है 50 से कितना अधिक है, तो 18, 18 का जो है 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 324 के लिए क्या लिखेंगे 24, क्योंकि 2 डिजिट का यूज करना है। कैरी ओवर कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो कैरी ओवर हो जाएगा 3। अब देखिए 18 से कितना अधिक, सॉरी 50 से कितना अधिक है 18, 18 को 68 में जोड़ दीजिए, अधिक रहने पर जोड़ते हैं, तो 68 में 18 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 68 में जब 18 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8 8 16 6 7 1 8 यानी 86, 86 का आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा यानी 43, यानी 68 का जो स्क्वायर होगा क्या हो जाएगा 43 54 हो जाएगा। 50 तो 68 के बारे में देख लेते हैं। 68 जो है 50 से कितना अधिक है, तो 18 अधिक है, तो 18 अधिक है तो अधिक वाले को स्क्वायर करते हैं, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है। तो 324 के लिए क्या लिखेंगे डबल डिजिट, डबल डिजिट कहने का मतलब है कि 24, कैरी ओवर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 68 से सॉरी 50 से 68 कितना अधिक है, तो 18 अधिक है, जब 18 ऐड कीजिएगा 68 में तो कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा, और 86 का आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 43, और 43 में जो कैरी ओवर 3 है इसमें का उसको जोड़ देंगे, तो 43 में 3 जोड़िएगा तो 46, यानी 46 24 जो है क्या हो जाएगा 68 का। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया हो, तो आप लोग आगे भी 2 अंकों वाली संख्याओं को क्या करना है 50 यानी बेस 50 यानी 50 मान करके आप लोग भी निकाल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2-4 करने में थोड़ा सा समय लगेगा, जब प्रैक्टिस करने लगेगा तो वही फिर क्या हो जाएगा फास्ट निकलने लगेगा, यानी फास्ट बनने लगेगा। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं बेस 100 के बारे में। अब बेस 100 के आधार पर अगर पूछा जाए तो कैसे निकालना है, तो बेस 100 के लिए क्या लिख सकते हैं 1। अगर पूछा जाए आपको जो है ना नॉर्मली जो है 89 का स्क्वायर, 89 का स्क्वायर अगर पूछा जाए तो देखा जाए कि 100 से ही कितना कम है, तो 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स, तो 121 होता है। 121 के लिए क्या लिखेंगे 21 लिखेंगे, कि इसमें जो है ना बेस मान करके बनाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग डबल डिजिट में लिखते हैं। तो 121 के लिए क्या हो जाएगा 21 कैरी ओवर हो जाएगा 1, ये 11 क्या है 100 से कम है, तो 11 इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। 78 को जब 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 78 होगा, और फिर जो कैरी ओवर 1 है तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यानी 79 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी समझ आप लोगों को ये भी समझ में आ गया है। एक और देखते हैं संख्या को चेक करके, मान लीजिए कि 78 है, 78 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, देखा जाए तो यह जो है कितना कम है 78 जो है यह है 22 कम है। 22 जो है 22 का स्क्वायर करेंगे, 22 का स्क्वायर कितना होता है तो 484 होता है, 84 लिख लेंगे, कैरी ओवर कितना हो जाएगा 4। अब देखिए तो ये कितना है 100 से कितना कम है, तो 22 कम है। 22 को इसमें से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 22 को जब घटाइएगा इसमें से तो आ जाएगा 6 और 5 यानी 56, 56 में 4 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा यानी 60 हो जाएगा। ठीक है, 78 का जो है क्या हो जाएगा
जब स्क्वायर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 6084 हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स एक और जो है ना, ये तो कम वाला हो गया बेस 100 से। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं 109 का स्क्वायर करके। 109 का स्क्वायर करेंगे। अब क्या है, बेस से ये क्या है, अधिक वाला है। तो देखिए तो 100 से 109 कितना अधिक है, तो 9 अधिक है। 9 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब देखा जाए तो 100 से कितना अधिक है, तो 9 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 118। 118 को जब 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 118 ही होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, 118 लिख देना है। उम्मीद करते हैं कि कम बेस 100 पर कम वाला और अधिक वाला समझ में आ गया होगा। तो आप लोग क्या करना है फ्रेंड्स कि अपने से कुछ नंबर को लिख करके बेस 50 और बेस 100 के आधार पर निकाल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।